नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच में अमित शाह ने गंगा आरती की। उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, योग गुरु बाबा रामदेव और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत कई हस्तियां उनके साथ मौजूद थीं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अमित शाह को दिव्य रुद्राक्ष का पौधा, इलायची की दिव्य माला देकर स्वागत किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की समापना सभा में हिस्सा लिया। समिट के समापन के बाद अमित शाह सीधे ऋषिकेश आए और उन्होंने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। अमित शाह जिस वक्त ऋषिकेश पहुंचे, पहले तो उनका बाकायदा स्वागत किया गया, उनको पौधा भेंट किया गया और बाद में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वहां पर भारी तादाद में आम लोगों की जनसंख्या भी दिखाई दी। तो परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर ये आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम साधु संतों की मौजूदगी में दिव्य अतिथिगण यहां पर पहुंचे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की कामयाबी भी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बताया है कि सोलर मिशन आदित्य L1 ने सूरज की पहली फोटो भेजी है। 200 से 400 नैनोमीटर वेव लेंथ की सभी तस्वीरों में सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। देखिए रंग रंगीले सूरज की ये तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। इसरो के सौर मिशन को मिली बड़ी सफलता। आदित्य L1 ने भेजी सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें। आपने कभी नहीं देखी होगी सूर्य की ऐसी तस्वीरें। ये नजारा आदित्य L1 ने कैद किया है। आदित्य L1 ने अपने टेलीस्कोप से सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें कैद की हैं। इन तस्वीरों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जारी किया है। इसरो के सौर मिशन की बड़ी कामयाबी के तहत अंतरिक्ष यानी आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT ने सूरज की रंग बिरंगी तस्वीरें भेजी हैं। इस टेलीस्कोप ने 6 दिसंबर को सूरज की ये तस्वीरें ली। इसरो की ओर से बताया गया है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं। इसमें सूरज 11 अलग अलग रंगों में नजर आ रहा है। आदित्य L1 के SUIT पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूर्य की सतह, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली हैं। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली सी परत को कहते हैं। ये परत सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर होती है। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज का सही तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है और L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। L1 बिंदु को सूर्य के सबसे पास माना जाता है। आदित्य L1 सूर्य के रहस्य जानने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ ही विश्लेषण के लिए इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। आदित्य L1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इसरो की माने तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित प्रयोग है जो सूर्य के राज खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, अयोध्या अगर आपको लेकर चलेंगे ना, अयोध्या में सब कुछ आपको राममय दिखाई देगा। यहाँ की भव्यता लौट रही है। धार्मिकता के साथ साथ भगवान राम की नगरी पर्यटन की दृष्टि से भी सज संवर रही है। एक तरफ भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपयों की परियोजनाएं रामनगरी में इन दिनों परवान चढ़ रही हैं। यहाँ राम मंदिर जैसा रूप देकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर वर्ल्ड क्लास बन गया है। तैयारियां जोरों पर हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ये धर्मनगरी अयोध्या के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर जुटा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। माना जा रहा है कि यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या पहुँचेंगे। श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुँचने में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से कोई परेशानी न हो, इसे लेकर अब श्रद्धालुओं के आवागमन की तैयारी भी जोरों पर शुरू हो चुकी है। रेलवे के आला अधिकारी धर्मनगरी अयोध्या पहुंचकर जमीनी हकीकत को बारीकियों से परख रहे हैं। आपने जब देखा है इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर्स, काफी सारे रिटायर रूम्स, फूड प्लाजा, होल्डिंग एरिया, फर्स्ट एड सेंटर, पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी के सहायता केंद्र, काफी सारी सुविधाएं जो जरूरत है, यात्रियों को जरूरत पड़ती है, सब सुविधाएं दी गई है। जहां दिसंबर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा, तो वहीं श्रद्धालुओं को रेल मार्ग से भी अब यात्रा करने में कोई असुविधा नहीं होगी। रेलवे स्टेशन अगर आप उतरेंगे ना, जितने भी यहाँ पे ट्रैवलर आते हैं उनको लगेगा कि हम आए हैं अयोध्या। उतरने से ही पता लग जाएगा कि हम आए हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन पहले से बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। पहले रेलवे स्टेशन पे कोई भी आते थे, बहुत गंदगी रहती थी, साफ सफाई नहीं रहती थी। ऐसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ साफ सफाई हो रही है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। जितना सुना था, जितना देखा था, उससे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं सबको बोलूँगा कि निमंत्रित ये सब आए यहाँ पे और एक बार तो दर्शन करके ही जाइए। हमारे देश का बहुत गर्व का माहौल है कि इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है हमारे इंडिया में, और बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। राम जन्मभूमि में दर्शन किए। नेपाल से जो शिलालेख आई थी काली गंडकी से, वही दर्शन किए, अच्छा लगा। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मंदिर में कई व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, जिसके तहत निर्माणाधीन राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा हो गया है। इसकी तस्वीर जारी करते हुए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यूपी की जनता को बधाई दी है। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का निर्माणाधीन भव्य एवं दिव्य मंदिर आज विद्युत कनेक्शन से परिपूर्ण हो गया। इस राष्ट्र मंदिर को जगमग करने का अभूतपूर्व कार्य करने वाले UPPCLLKO को धन्यवाद। इस बहुप्रतीक्षित रामकाज के संपन्न होने की सभी राम भक्तों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। जय श्री राम। तमाम व्यवस्थाओं के साथ हर दिन रामनगरी अयोध्या निखर रही है, संवर रही है। राम मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। प्राण महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। नए निवास में रामलला के पधारने की शुभ घड़ी करीब आ रही है और राम भक्त बेसब्री से रामलला के दर्शन के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात पिछले 6 साल में देखे जा रहे सपने की करते हैं, जिसे अहमदाबाद में बनकर तैयार हुए साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से रफ्तार मिल गई है। इस ट्रांसपोर्ट हब से अहमदाबाद के लिए मेट्रो सेवा मिलेगी। देश के दूसरे शहरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहीं खुलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन भी यहीं से अहमदाबाद और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में दौड़ेगी। यानी साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। ये चमकती दमकती चकाचक इमारत, ये आधुनिकतम सुविधाओं से लैस जगमगाता लाउंज, ये देश की पहली बुलेट ट्रेन के स्टेशन की सबसे पहली झलक है। ये अहमदाबाद में बने साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तस्वीर है। अहमदाबाद में मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन यहीं से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन
का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब वो बन के तैयार हो चुका है। जो इसकी विशेषताएं हैं वो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल पाएगी। जो अहमदाबाद का मेट्रो रेल है वो मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ से मिल पाती है। इसी स्टेशन से जो ये ट्रांसपोर्ट हब, इसको मल्टी मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से आपको मेट्रो की भी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही भारतीय रेल की सुविधा रहेगी। और जब बुलेट स्टेशन तैयार हो जाएगा, बुलेट ट्रेन का स्टेशन, तो बुलेट ट्रेन के लिए भी यहीं से यात्री जो है वो बुलेट ट्रेन में पहुंच पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर देश के पहले बुलेट ट्रेन के पहले टर्मिनल स्टेशन का ये फर्स्ट लुक साझा किया और बुलेट ट्रेन को लेकर देश की उम्मीदों को नई उड़ान दी। सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन स्टेशन को बेहद आधुनिक बनाया गया है। देश के पहले बुलेट ट्रेन टर्मिनल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। होटल से लेकर सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। होटल होगा, फूड कोर्ट होगा, साथ ही यहाँ पे दुकानें भी होंगी। यानी कि ये एक मॉल से कम नहीं होगा, पर इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से यात्री जो हैं तीनों जो चीज़ें हैं उसका उपयोग कर पाएंगे, चाहे वो अहमदाबाद की मेट्रो की बात हो या अहमदाबाद की रेल सेवा की बात हो या फिर जो है बुलेट ट्रेन की बात हो। यहाँ पे जो है इस परियोजना का पूरा रोड मैप दिखाया गया है कि साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कैसा होगा, किस तरह से ये कार्यान्वित होगा। जब ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो साबरमती स्टेशन से लेकर जो है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक ये मेट्रो, ये माफ कीजिएगा, ये बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। और बुलेट ट्रेन दौड़ने से ये जो समय है सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को बनाया गया है, जिसकी थीम दांडी यात्रा से जुड़ी हुई है और महात्मा गांधी और अन्य दांडी यात्रियों के म्यूरल इसके ऊपर बनाए गए हैं। लगभग 350 करोड़ की लागत से ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मेट्रो, रेलवे या फिर बुलेट ट्रेन स्टेशन तक पहुंच पाएगा। यानी एक साथ एक ही जगह पर सार्वजनिक परिवहन के ज्यादातर साधन उपलब्ध होंगे। अगर इस ट्रांसपोर्ट हब की विशेषताओं की बात करें तो इस ट्रांसपोर्ट हब में 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग 7 मंजिला है और दूसरी बिल्डिंग 9 मंजिला है। ब्लॉक ए सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है, तो वहीं ब्लॉक बी में होटल और कमर्शियल एक्टिविटी दोनों होंगी। तीसरी मंजिल पर वेटिंग लाउंज, दुकानें और फूड कोर्ट बनेंगे। 5वीं और 6ठी मंजिल होटल्स के लिए आरक्षित रहेंगी। 8वीं और 9वीं मंजिल पर रेलवे विभाग के PSU के ऑफिस रहेंगे। ये बिल्डिंग भूकंप प्रतिरोधी स्ट्रक्चर की तरह तैयार की गई है। इस बिल्डिंग को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग की गोल्ड रैंक दी हुई है। इस बिल्डिंग से मेट्रो स्टेशन, BRTS स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बुलेट ट्रेन स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। इस बिल्डिंग में रिसाइकलिंग कर पानी का पुनः उपयोग भी किया जाएगा। बिल्डिंग की पावर सप्लाई और ऊर्जा आधारित रहेगी। आपको बता दें कि देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की सेवा 2027 में चालू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि तय समय में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। ये हब सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग भी जो है वो 3 लेयर पार्किंग यहाँ पे है और साथ ही 1400 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे पार्क हो पाएंगी। यानी कि कितने भी यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक हो सब मैनेज हो पाएगा। तो इस तरह से इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है ये बनाया गया है। तो साबरमती से मुंबई जाने के लिए जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तब ये पूरी तरह कार्यान्वित होगा। पर अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हब को जो है लोकार्पण किया जाएगा और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी नाम का ऑरा बिखरता जा रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर पाए गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में जो बाइडेन, ट्रूडो और जॉर्जिया मेलोनी जैसे 22 दिग्गजों को पछाड़ते हुए पीएम मोदी पहले पायदान पर पहुंचे हैं, जो ये दिखाता है और दर्शाता है कि मोदी सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मोदी के नाम और काम की गूंज दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे आगे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में सामने आया है कि 76% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी, जिससे पीएम दुनिया के 22 पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर पहुंच गए। मॉर्निंग कंसल्ट निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग पेश करता है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वे में लगातार टॉप पर रहे हैं। उनकी अनुमोदन रेटिंग ज्यादातर 70 के पार रही है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का नाम शामिल है। वहीं तीसरे नंबर पर रहे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बॉर्सेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली है। साथ ही चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। पांचवें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। इससे पहले के सर्वे में भी प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर ही थे। अप्रैल के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। आखिर वो क्या बात है जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग बनाती है? तो वो है नेतृत्व की क्षमता, निर्णय लेने की काबिलियत, सरप्राइज एलिमेंट और जनता की नब्ज पर पकड़। ये खूबियां प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती हैं। दरअसल लोकप्रियता का पैमाना सिर्फ चेहरा या जनता से जुड़ाव ही नहीं होता, बल्कि काम करने का तरीका और सफलता की दर भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश विदेशों में किए गए तमाम सर्वे और पोल्स में भी नजर आती है। मोदी नाम का जलवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दिया है। बाइडेन, ट्रंप, जॉनसन, पुतिन तक ने मोदी के करिश्मे की तारीफ करने से खुद को रोका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले ही कांग्रेस को पस्त कर दिया है। साथ ही ये भी कि उनका असर कितना ज्यादा है। एक तरह से पार्टी ने जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की फाइटर छवि को बताने के लिए प्रतीकात्मक रूप में तेजस के साथ उनकी तस्वीर भी इस्तेमाल की गई है। देखिए ये बेहद शानदार वीडियो। आज सवेरे लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। तेजस्वी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए मंगल कामना की है। आज तेजस्वी की शादी की सालगिरह भी है। इसी विशेष दिन पर उनकी बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी हुआ है। पूरे परिवार के साथ, माता पिता, भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी कात्यायनी, बालाजी परमेश्वर वेंकट जी का दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए, तिरुपति बालाजी। और मेरी बच्ची का मुंडन था, मुंडन भी कराया, साथ में हम लोगों ने भी साथ में कराया है। और हम लोगों ने प्रार्थना की भाई सबके जीवन में जो है खुशी आए, समृद्धि आए, देश हमारा
आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो। और चलिए JNT की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए एक गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।